दिल्ली में 5 साल के बाद एक बार फिर से डेंगू बुखार के मामले की संख्या बढ़ गई है। अक्टूबर के पहले हफ्ते में डेंगू के सितंबर के मुकाबले ज्यादा बढ़े हैं। 45% तक इनकी बढ़ोतरी दर्ज की गई। इसके साथ ही मलेरिया, चिकनगुनिया के केसेस भी काफी ज्यादा बढ़े हैं। देश के कई हिस्सों में डेंगू के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। राजधानी दिल्ली में भी डेंगू को लेकर चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। हाल ही में आई दिल्ली नगर निगम की रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर के पहले हफ्ते में सितंबर के मुकाबले डेंगू के 45% ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं। सितंबर में डेंगू के कुल 693 मामले दर्ज हुए थे, जबकि 29 सितंबर से 5 अक्टूबर के बीच 321 नए मामले दर्ज होने से ये आंकड़ा 1258 तक पहुंच गया है। बीते 45 दिनों में राजधानी में डेंगू के 950 मामले सामने आए हैं। 2017 के बाद से राजधानी में 1 जनवरी से 28 सितंबर के दौरान डेंगू की ये सबसे बड़ी संख्या है। अगर अलग अलग महीनों के हिसाब से देखें तो एमसीडी की रिपोर्ट के मुताबिक राजधानी में इस साल जनवरी में डेंगू के 23 मामले, फरवरी में 16, मार्च में 22, अप्रैल में 20, मई में 30, जून में 32, जुलाई में 26 और अगस्त में 75 मामले दर्ज किए गए। हालांकि राहत की बात ये रही है कि डेंगू से इस साल अब तक किसी की मौत का मामला दर्ज नहीं हुआ है। जानकारों का भी मानना है कि डेंगू के मामलों में गंभीर केस नजर नहीं आ रहे हैं। ज्यादातर पेशेंट्स हैं वो माइल्ड से मॉडरेट सिम्टम्स लेके आ रहे हैं और ज्यादातर पेशेंट्स को फीवर है, प्लेटलेट की संख्या में जैसे 50,000 से कम है, पर ज्यादातर पेशेंट्स ठीक हो रहे हैं, मोर्टेलिटी कम है और ज़्यादातर पेशेंट्स हल्के लक्षणों के साथ ही इस बार आ रहे हैं। हमने देखा है कि कुछ पेशेंट्स ही हैं जिनको कि ब्लीडिंग के सिम्टम्स हैं, जिनका प्लेटलेट 20,000 या 10,000 से कम है, ऐसे केसेस कम आ रहे हैं। अगर पिछले कुछ वर्षों के आंकड़ों को देखें तो ये साल काफी राहत भरा नजर आ रहा है। दिल्ली में 2015 में डेंगू के केवल अक्टूबर महीने में ही 10,500 से ज्यादा मामले दर्ज हुए थे। 1996 के बाद से ये दिल्ली में सबसे खराब आंकड़ा था। ऐसे में जानकारों का कहना है कि थोड़ा सावधानी रखने से लोगों के लिए डेंगू से बचना आसान है, लेकिन लापरवाही करना खतरनाक है। बुखार ठीक होने के बाद भी आपको ध्यान रखना है। कई बार काफी केसेस में होता है कि हमें बुखार ठीक हो गया, उसके बाद कई बार इसमें कॉम्प्लिकेशंस देखी जाती है, तो आप डॉक्टर के संपर्क में जरूर रहें अगर आपका घर पर ट्रीटमेंट चल रहा है। इसके अलावा इसमें प्लेटलेट काउंट्स होते हैं जो कि कम होते हैं, तो उसके लिए एक ब्लड टेस्ट होता है, उसकी रेगुलर मॉनिटरिंग अपने डॉक्टर से आप डिस्कस करके उसकी रेगुलर मॉनिटरिंग करा सकते हैं, जो कि बेहद जरूरी है। डेंगू के साथ ही अब मलेरिया और चिकनगुनिया के मामले भी बढ़ रहे हैं। एमसीडी के मुताबिक इस साल 5 अक्टूबर तक मलेरिया के 153 मामले और चिकनगुनिया के 28 मामले दर्ज हुए हैं। ऐसे में डेंगू को रोकने के लिए दिल्ली सरकार ने स्वास्थ्य विभाग और एमसीडी समेत तमाम विभागों के साथ मिलकर एक्शन प्लान तैयार किया है। जिला स्तरीय अधिकारियों को भी मच्छरों से होने वाली बीमारियों की रोकथाम को लेकर अपने इलाके में जागरूकता फैलाने के निर्देश दिए गए हैं। आज तक ब्यूरो।